तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी जो बहुत अच्छी तरीका से चल रहा होगा। बहुत सारे लोगों का बार-बार कमेंट सेक्शन हम देख रहे थे कि किस प्रकार की किताब पढ़ा जाए। जबकि पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कौन-कौन किताब आप लोग प्रेफ़र करें, कौन-कौन किताब पढ़ लें। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार के क्वेश्चन राइज़ किए हैं, जैसे कि इतिहास के लिए क्या पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स के लिए कौन-सा किताब पढ़ा जाए। तो इसको देखते हुए हम सोचे कि आज आते हैं और आप लोग को इससे संबंधित कुछ तथ्य और किताबों की जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मुख्य रूप से 2 बुक आप अच्छी तरीका से पढ़ सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के लिए आप देख सकते हैं 2 बुक हम बताना चाहते हैं। वो बुक इस प्रकार है। पहला तो आप ये एसपीडी का करंट अफेयर जो आती है, जो मंथली आती है, एसपीडी का मंथली करंट अफेयर जो आती है, वो बहुत अच्छा बुक होती है। आप लोग इसे लीजिए और इससे मंथ वाइज कवर कीजिए अच्छा से, ठीक है। तो एसपीडी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है और इसके अलावा आप या तो एडिटोरिया का जो आती है करंट अफेयर्स वार्षिक जो आती है उसको ले लीजिए, या आप सामान्य ज्ञान दर्पण जो होती है, जो प्रत्येक मंथ आती है, सामान्य ज्ञान दर्पण, इसको लीजिए। तो सामान्य ज्ञान दर्पण को किस प्रकार पढ़ा जाए, हम इसकी भी आप लोग बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स के नोट्स आप लोग कैसे तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। तो पॉइंट हम बना रहे हैं अभी कि करंट अफेयर्स की नोट कैसे तैयार किया जाए। तो देखिए, आपको क्या कीजिए, प्रत्येक मंथ जो आप ले रहे हैं सामान्य ज्ञान दर्पण, इसका क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मूल जो तथ्य है, इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मूल तथ्य ये आपको क्या होगी, जब परीक्षा होगी, एग्जाम टाइम जब नजदीक आएगी, तो उस समय क्या होगी, रिवीजन में बहुत ही सहूलियत प्रदान करेगी। और एक बार आप उस कॉपी को देखिएगा तो क्या होगी, आपकी लगभग करंट अफेयर्स की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एसपीडी करंट अफेयर जो है, इसको आप क्या कीजिए, प्रत्येक मंथ लीजिए, उसको पढ़िए और उसके जो मूल तथ्य लगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, उसे इस कॉपी में ही नोट कर लिया कीजिए। तो इससे क्या होगी, 2 बुक का एक साथ ही एक कॉपी क्या होगी, नोट्स बुक आपका रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए। और अगर आप इच्छा करें तो एडिटोरिया का जो आती है वार्षिक करंट अफेयर्स, तो इसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती है। तो कुल मिलाकर अगर आप इतना कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और लगभग क्वेश्चन जो आएगी उससे आपको लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जाना हुआ है या कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। तो 2-3 बुक आप लोग पढ़िए। इसके अलावा भी अगर आप इच्छा करें तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जनरली बहुत सारे लोग और हम भी यही सब सारे बुक पढ़ते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीके के लिए क्या किया जाए। बहुत यक्ष प्रश्न होती है कि जीके के लिए आखिर क्या करें ना करें, बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों के बीच। तो जितना आप कंफ्यूज होइएगा उतनी सारी कंफ्यूजन और पैदा होगी, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी कि नहीं ये करे कि वो करे। इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए, ध्यान को केंद्रित कीजिए कि करना क्या है और सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कीजिए। और बहुत सारे अगर मार्केट में बात करेंगे या बहुत सारी चीज लोग देखिएगा, तो जितने लोग से पूछिएगा उसके अलग अलग बुक बताएंगे, तो आप इसके चक्कर में आप क्या हो, परेशान रहिएगा। इससे बेटर है कि कुछ बुक को लीजिए, उसको बार बार अध्ययन कीजिए। आप एक ही बुक को क्या कीजिए, जितनी बार पढ़िएगा उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन की समस्या क्या दूर होगी। तो कम बुक पढ़िए और ज्यादा बार पढ़िए, इससे आपकी सारी कंफ्यूजन पॉइंट क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो मुख्य रूप से आप इसमें देख सकते हैं मेरे विचार से ये लुसेंट आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा दृष्टि का कोई बुक ले लीजिए। दृष्टि का जैसे एक दृष्टि का लुसेंट के जैसा दृष्टि आती है जो ओवरऑल होती है, उसको भी ले सकते हैं। लुसेंट और दृष्टि आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो रही है, टाइम बच रही है,
तो आप ले लीजिए महेश बनवाल सर का एक बुक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह, उनका ले लीजिए, ठीक है। ये बुक ले सकते हैं। तो ये 2-3 बुक आप पढ़िए जितना हो सके। घटना चक्र बहुत सारे लोग का प्रश्न था घटना चक्र पढ़े या ना पढ़े। देखिए अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं और अभी अगर टाइम है घटना चक्र कवर कर सकते हैं, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बुक अगर चाह रहे हैं कि पढ़ा हुआ है रिवीजन करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लुसेंट और दृष्टि और ये 2-3 बुक पढ़ लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन लगेगा, नहीं पढ़ाई हुआ है, सब कुछ सेम ही लगभग नजर आएगी, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगी। तो क्या कीजिए, एक नोट्स बना के कॉपी में क्या कीजिए, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है उसको क्या कीजिए, लिख लिया कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दृष्टि का कुछ लोग आते हैं, दृष्टि का अलग अलग बुक पढ़ना चाहते हैं। देखो भाई, जो बहुत सारे लोग जब बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए आसान होगी। जो लुसेंट मान लो लुसेंट बहुत बार पढ़ चुका है, उसके लिए क्या है, लुसेंट रिवीजन करना, उस पर टाइम बचा हुआ है। जो दृष्टि पढ़ चुका है उसके लिए क्या है, टाइम क्या है, टाइम बचा हुआ, आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उसके लिए क्या है, न्यू जो अभी तक जीके नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ लुसेंट और दृष्टि पढ़े और बहुत होता है महेश बनवाल पढ़े। लेकिन जिन्होंने पूरे पढ़ चुके हैं वो दृष्टि का एक पॉलिटिकल साइंस बुक ले लीजिए और एक होगा ज्योग्राफी ले लीजिए, ठीक है, और मन करे तो हिस्ट्री भी ले सकते हैं। ये 3-4 बुक आप पढ़ लीजिएगा तो क्या होगी, लगभग जीके की जो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होगी और उससे क्या होगी कि आप टेस्ट में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं और एग्जाम में भी आपकी अच्छी नंबर आ सकती है, ठीक है, जितना अच्छा आप रिवीजन कीजिए, जितना पढ़िएगा। तो ये होगी समस्या खत्म। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग की समस्या जो रहती है सामान्य विज्ञान को लेकर कि जीएस कैसे किया जाए। तो सब सामान्य विज्ञान के लिए हम बार बार कह चुके हैं कि एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए या 9-10 का कोई बुक ले लीजिए। 9-10 का जो है कोई भी बुक ले लीजिए, भारतीय भवन का या एनसीईआरटी या भारतीय भवन का जो भी बुक आती है इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप ले लीजिए दृष्टि कोई बुक जो साइंस की आती है वो ले लीजिए, ठीक है। आपका मन हो ये नहीं लेने का मन हो घटना चक्र पढ़ लीजिए। कोई भी एक बुक उठाइए, उसको पढ़िए और इसके अलावा आप लोग ये 9-10 का जरूर पढ़िए, ठीक है। 9-10 का कवर कर लीजिए। अगर आप लोग का साइंस बैकग्राउंड है, 11-12 पेपर है, तो उसका नोट्स बना होगा, 11-12 का बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो बड़ी बात है नहीं। पढ़ चुके हैं तो, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई आप 9-10 का पढ़ लीजिए और ये इनमें से कोई भी बुक डिस्ट्रिक्ट बुक ले लीजिए, घटना चक्र का ले सकते हैं, अचीवमेंट का ले सकते हैं, इसके बाद यूथ पब्लिकेशन का आता है वो ले सकते हैं, और इसके इतिहास सर का भी आता है इसका भी ले सकते हैं। तो साइंस के बहुत सारे बुक है, लुसेंट का भी कुछ लोग कहते हैं वो भी ले सकते हैं। कोई एक बुक लीजिए, ये नहीं सारे बुक ले लीजिए, जो आपको लगे नहीं ये बुक अच्छी है, मेरे नजरों में इसकी भाषा शैली मुझे सूट कर रही है, वो बुक लीजिए और उसको अध्ययन कीजिए और ये ले लीजिएगा, ठीक है। इतना कीजिए तो साइंस की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और रही बात मैथ की, तो मैथ आप लोग की कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैथ में क्या कोई समस्या भी आ रही है, क्या मैथ आप लोग सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। मैथ के लिए हम बता भी चुके हैं कि मैथ के लिए कैसे क्या पढ़ना है, मैथ के लिए क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जो न्यू बच्चे होंगे जो लोग, वो क्या कीजिए, किसी टीचर से पढ़ लीजिए या आप कोई बुक को लीजिए, उसे अध्ययन कीजिए, तो मैथ की क्या होगी, समस्या भी खत्म हो जाएगी। उसको जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतनी आपकी क्या होगी, मैथ की प्रॉब्लम में क्या होगी, खत्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, जरा दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम देखेंगे कि जाके आप लोगों को क्या समस्या आ रही है। और रीजनिंग की जो बात है, तो रीजनिंग का भी वही है कि अगर आप पुराने हैं तो सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए, बाकी कुछ बात पर ध्यान मत दीजिए। जितना हो सके उतना रिवीजन पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस से आपके क्या होगी, स्कोर बढ़ेगी, जहाँ गलती हो रही है समस्या खत्म होगी। और मैथ में भी हुई कि मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस पर ही मूलतः ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग का कहीं भी ध्यान भटकाना नहीं है, पूरा मन से पढ़ना है। बहुत सारे वैकेंसी भी आपके सामने है ना, तो उस पर क्या क्या ध्यान देना है, पढ़ना मन लगा के, ज्यादा सोशल साइट से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होती है, आपसे संबंधित कंटेंट के अलावा बहुत सारी चीज उलझ बुलझ रहता है, जिससे आप क्या होता है उलझ पुलझ जाते हैं, पढ़ नहीं पाते। इससे दूर रहिए और अपने आप फोकस, सेल्फ स्टडी फोकस जितना हो सके। अगर हो सके तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए, 3-4 लोग मिल जाइए, या जहाँ ग्रुप जैसे समस्तीपुर एरिया में चलता है, बहुत सारे क्लब चलते हैं, ठीक है। तो उस क्लब में उस टाइप के अगर आसपास आपके क्लब है, क्लब में जाइए, 3-4 जो भी बच्चे रहते हैं 10-20 के साथ अध्ययन कीजिए, टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगी, आपकी जो है प्रैक्टिस डेली होगी, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, क्वेश्चन
सॉल्व जो करते हैं मैथ का, फिर टाइमिंग क्या होगी, टाइम काफी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये सारे कुछ करना कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत अच्छा तैयारी